हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिकर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एमए या पीजी सेमेस्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का, है ना। इससे पहले मैंने सेमेस्टर 1, 2 और 3 का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है ये पाटलिपुत्र और पटना दोनों जगह सेम है और सिलेबस जो है सेम फॉलो होती है इंग्लिश की। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 3 तक कवर कर चुके थे, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग इलेक्टिव कोर्स से। तो ये इलेक्टिव कोर्स है यहाँ पे, ये 1 इसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है न्यू लिटरेचर, है ना, जो कि 70 मार्क्स के होंगे और 5 क्रेडिट्स होंगे, पिछले बार की तरह इस बार भी, है ना। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो MCQ होंगे 10 क्वेश्चन एक नंबर के, ठीक है ना, तो 10 मार्क्स, और 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि होंगे आपके 6 मार्क्स के, तो 4 करने हैं तो 4 6 24, और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 12 मार्क्स के होंगे एक, तो 12 3 36, तो हो गए आपके 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स जो है वो आपको जानते हैं कॉलेज से आपको मिलती है वाइवा प्रोजेक्ट के माध्यम से। चलिए हम लोग यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। देखिए यूनिट 1 में हम लोग पढ़ना है मैरिया कैम्बेल की हाफ ब्रीड पढ़नी है। यूनिट 2 में डेविड मॉलफ की एन इमेजिनरी लाइफ पढ़नी है। यूनिट 3 में हंसदा सुवेंद्र शेखर की द मिस्ट्रीज इलनेस ऑफ रूपी बास्के पढ़नी है। यूनिट 4 में माइसर्स गाथे म्यूगो एंड न्यूगी वा थ्यूइंग की द ट्रायल ऑफ देदन खिमाथी पढ़नी है ना। उसके बाद यूनिट 5 में हम लोग को पोएम है, पोएम का सेक्शन आ जाता है, तो इसमें हम लोग पढ़नी है मार्गरेट एटवुड की द मोमेंट और इज़ नॉट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पैब्लो नेरूडा की पढ़नी है हम लोग की पोएम अ डॉग हैज़ डाइड नथिंग बट डेथ कीपिंग क्वाइट। डेरेक वॉलकॉट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेरेक वॉलकॉट की पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका और लव आफ्टर लव, है ना फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद लैंगस्टन ह्यूज़ की, इनकी भी पोएम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी होगी पोएम्स। इसमें है लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, डेमोक्रेसी, द नेग्रो मदर, ठीक है। उसके बाद माया एंग्लियो की फेनोमेनल वीमेन स्टिल आई राइज, ये फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ जाइए। तो मैंने डायरेक्ट वॉकेट और लैंगस्टन और माया एंग्लियो की जो मैंने बताई, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने इस पर स्ट्रेस इसलिए डाला ताकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये हमेशा आपको पढ़नी है, मतलब कि आपको देखनी है ना, इंपॉर्टेंट 1 है। आप कोर्स आउटकम दे सकते हैं, ये कोर्स आउटकम आप पढ़िए और समझिए इसको, है ना। ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, मतलब ये जो पोएम और लिटरेचर है वो डिफरेंट लोकेशन और कल्चर से मतलब इसको लिया गया है, ठीक है ना। पीपल्स एस्पिरेशन दिस राइटिंग्स का मतलब इसके बारे में बताया गया है कि कोर्स इसको पढ़ने के बाद अब कोर्स आउटकम आपको क्या मिलता है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर आगे 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 देखेंगे हम लोग अमेरिकन लिटरेचर के बारे में। इसमें हम लोग की पढ़नी है मार्क ट्वेन की हकलबेरी फिन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आपको पढ़नी होगी, है ना। वॉल्ट मिटवेन की सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ 1 to 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप पढ़ जाइए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं पोएम, ठीक है ना, तो ये सब भी पोएम भी पढ़ जाइए। द रोड नॉट टेकन स्कूल टाइम आपने ज़रूर पढ़ी होगी, है ना फ्रेंड्स। CBSE वाले स्टूडेंट या ICC वाले स्टूडेंट ये पोएम रहती है, स्कूल टाइम आपने ज़रूर पढ़ा होगा। फिर देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन है ना, वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, मीटिंग एंड पासिंग द गिफ्ट आउट राइट, ये आपको 4-5 पोएम जो है आपको पढ़नी होगी। फिर यूनिट 4 में चलेंगे हम लोग, तो टेनेसी विलियम्स की स्ट्रीट और नेम डिज़ायर। यूनिट 5 में एलाइस वॉकर की द कलर पर्पल, एलाइस वॉकर की भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़नी होगी। फिर वही कोर्स आउटकम आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना। इन द अमेरिकन स्कॉलर एड्रेस इमर्सन सेड फॉर फार टू लॉन्ग हैव वी लिसन्ड टू द कोर्टली म्यूजर्स ऑफ यूरोप, ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन दी हुई है। चलिए उसके बाद अशरिंग इन अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, है ना, ऑफ अमेरिका राइटिंग इन अक्रॉस जॉनराज, तो ये लिखिए इसके कोर्स आउटकम है, ठीक है ना, तो ये पढ़िए और समझिए आप। उसके बाद चलते हैं हम लोग सी में, इसके बाद वीमेंस लिटरेचर की ओर। वीमेंस लिटरेचर की ओर वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन, सेमेस्टर 2 में आपने पढ़ी होगी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, अ रूम ऑफ वंस ऑफ क्रिटिसिज्म के पार्ट में आपने पढ़ी होगी, है ना, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से पढ़नी है। फिर मार्गरेट की एटवुड आगे द हैंडमेड्स टेल, है ना, इससे पहले भी मार्गरेट की एटवुड्स जो आपको पढ़नी होगी, है ना फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट 1 है, जो रेडमेंड किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट 1 है, इसकी पढ़नी है हम लोग को द हैंडमेड्स टेल। उसके बाद यूनिट 3 में पोएम्स सेल्विया प्लैथ के बारे में पढ़नी है, तो सेल्विया प्लैथ के बारे में हम लोग सेमेस्टर 3 में भी हम लोग को मैंने जब वीडियो बनाया तो उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। सेल्विया प्लैथ की जो पोएम है ये सेमेस्टर 3 में पढ़नी है, ठीक है ना।
तो डैडी इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाती है, डैडी और मिरर, ये दो जो पोएम है वो आप सेमेस्टर थर्ड में आप देख सकते हैं, हूबहू मिलेगी। उसके अलावा जब स्पिंस्टर है, द मून एंड द यू ट्री, द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, एज, चाइल्डलेस वीमेन, मैरिज सॉन्ग, ये 4-5 पोएम है जो आपको सेल्वी प्लाथ की इंपॉर्टेंट वन है जो आपको पढ़नी होगी। फिर से देखिए आप फ्रेंड्स, यूनिट 4 में पोएम्स आगे माया एंग्लियो की, अभी इससे पहले हम लोग अभी देख रहे थे हम लोग माया एंग्लियो की, है ना। तो माया एंग्लियो की हम लोग पोएम देख सकते हैं, फेनोमेनल वीमेन, स्टिल आई राइज, अभी इससे पीछे हम लोग वीडियो में हम देखे हम लोग, है ना, इससे पहले अभी देखा आपने। तो यहाँ पे भी आपको सी पार्ट में भी आपको पढ़नी है। केज्ड बर्ड है, ये भी केज्ड बर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी होगी। अलोन टच बाय एन एंजल, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस सब में से जो भी 5-6 पोएम है उसमें से कम 3-4 पोएम आप हर यूनिट में से आप पढ़ जाइए। किसी में एक पोएम है तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, किसी में 5 पोएम है उसमें से 4 कर लीजिए। फिर चलिए हम लोग यूनिट 5 की ओर चलते हैं। यूनिट 5 में है उषा गांगुली की रुदाली टीआर और अंजुम कतियाल। उसके बाद किरण देसाई की पढ़नी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो उषा गांगुली और किरण देसाई की ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, आपको यूनिट 5 में आपको मस्ट पढ़नी ही चाहिए, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर से वही कोर्स आउटकम। उसके बाद हम चलते हैं हम लोग डी सेक्शन डी की ओर, 16th एंड 17th सेंचुरी प्रोज की ओर चलते हैं। 70 मार्क्स 5 क्रेडिट्स अगेन। उसमें क्या पढ़नी है हम लोग को, द बाइबल, द बुक ऑफ जॉब ऑथराइज्ड वर्जन, मतलब द बाइबल की द बुक ऑफ जॉब, ठीक है ना, ये पढ़नी हम लोग की है। फिर यूनिट में बेकन की ऐसे सारे फेमस है और पढ़नी चाहिए आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देख सकते हैं एसेस ऑफ ट्रूथ, द यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ रिवेंज, ऑफ लव। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे सेक्शन में बांटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप पेशेंस रख के वीडियो को आराम से फिर देखते जाइए और समझते जाइए, है ना। तो मैं आपके लिए रीडिंग करते जा रहा हूँ ताकि आप मेरे राइटिंग अगर आपको थोड़ा सी अगर प्रॉब्लम अगर हो रही है, अगर हर किसी की राइटिंग स्टाइल अलग होती है, तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसके माध्यम से आप समझिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो बेकन की क्या पढ़नी है हम लोग की, एसेस ऑफ ट्रूथ, द यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ रिवेंज, ऑफ लव, ऑफ सुपरस्टिशंस, ऑफ मैरिज एंड स्टाइल लाइफ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिचेस, ऑफ एम्बिशन, ऑफ गार्डन्स, ऑफ स्टडीज़, ऑफ ऑनर, ऑफ एंड रिपीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में जब आते हैं हम लोग, तो मैकियावेली की हम लोग की पढ़नी है फ्रॉम द प्रिंस, ठीक है ना, नॉटन्स। चैप्टर 6 पढ़नी है न्यू प्रिंसिपलिटीज़ एक्वायर्ड बाई वंस ओन आर्म्स एंड प्रोस। चैप्टर 7 में पढ़नी है हम लोग की न्यू प्रिंसिपलिटीज़ अगेंस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्च्यून एंड फॉरेन आर्म्स। चैप्टर 15 में पढ़नी है हम लोग को द थिंग्स फॉर विच मेन एंड स्पेशली प्रिंसेस आर प्रेज्ड और ब्लेम्ड। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 16 जेनरसिटी एंड पैरिसमोनी। चैप्टर 17 क्रुएल्टी एंड कंपैशन। चैप्टर 18 हाउ princess should honor their word. Chapter 21 how a prince must act to win honor. Chapter 23 how flatterers should be shunned. Chapter 25 how far human affairs are governed by fortune and how fortune can be opposed. तो ये कुछ चैप्टर्स दी हुई है, बांटी हुई है मैकियावेली की, तो आप इसमें से कुछ पढ़ लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। थॉमस मोरे की अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूटोपिया, ये आपको मस्ट आपको एकदम पढ़ जानी है ना। यूटोपिया ट्रेवल्स एंड ट्रेड, गोल्डन सिल्वर, मोरल फिलॉसफी, डिलाइट इन लर्निंग, स्लेव्स, मैरिज, कस्टम्स, ये आपको इसमें थॉमस मोरे की आपको पूरी पढ़ जानी है ना। उसके बाद जॉन बनियान की अगेन वेरी इंपॉर्टेंट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना, जैसे कैंटरबरी टेल्स वैसे जॉन बनियान की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ जानी है। चलिए नेक्स्ट वी हैव द कल्चरल स्टडीज़ सेक्शन, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़, है ना। उसके बाद यूनिट 2 में स्टुअर्ट हॉल, कल्चरल स्टडी में क्या पढ़नी है हम लोग को, द फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज़ इन कोडिंग, डिकोडिंग, डोमिनेंट, हैगमोनिक, नेगोशिएटेड, अपोजिशनल। यूनिट 3 में कल्चरल पावर एंड इनइक्वालिटी, मार्क्सिज्म फ्रेंड्स सेमेस्टर 2 में हम लोग पढ़े होंगे, है ना। सेमेस्टर 2 में आप देखेंगे सिलेबस में आप है, और सेमेस्टर 2 में भी ये पढ़नी है मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट, सबसे ईजी भी होती है और समझने में आसान भी होती है मार्क्सिज्म थ्योरी पढ़ना। एपरेटस, हेगेमोनी, द फ्रैंकफर्ट स्कूल, जेंडर, एज, रेस, एथनिसिटी, क्लास, कास्ट, यूनिट 4 में पढ़नी है। यूनिट 5 पावर, डिस्कर्स एंड द बॉडी, 4 और 5 को आप छोड़ सकते हैं, 1, 2, 3 यूनिट आपके लिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इलेक्टिव कोर्स 2। अब देखिए पहले उससे पहले था इलेक्टिव कोर्स 1, अब इसके बाद है इलेक्टिव कोर्स 2, है ना। इसमें क्या पढ़नी है हम लोग को, ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि हम लोग सेमेस्टर 3 में भी, है ना, देख चुके हैं कि ट्रांसलेशन थ्योरी और प्रैक्टिस ये भी 3rd सेमेस्टर में भी आपको पढ़नी होती है ट्रांसलेशन के बारे में। अब डिफिनेशन, एरियाज, टाइप्स,
है ना। ट्रांसलेशन एज साइंस एंड आर्ट ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इट्स रिलेवेंस टुडे टूल्स फॉर, ये है आपकी ट्रांसक्रिएशन। तो ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में ये आपकी बांटी हुई है। फिर यूनिट 2 में आते हैं तो ट्रांसलेशन थ्योरी, मॉडल्स ऑफ कैटफोर्ड एंड नीडा, द क्राफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेथड्स। यूनिट 3 में लिंग्विस्टिक आपको ये मस्ट पढ़नी है ना। यूनिट 3 को आप दम पढ़ जाइए, यूनिट 1 और यूनिट 2 को छोड़ सकते हैं। लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन, वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशन, द रोल ऑफ सेमेंटिक्स एंड ग्रामर, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड ट्रांसलेशन, translation and socio-linguistic varieties, dialects and various registers, scientific text, technological text, legal text, finance and banking, administration, journalism। यूनिट 4 में आपको पढ़नी होगी ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, प्रॉब्लम्स, implications and significance, poetry, drama, fiction, criticism, proverbs and idioms, stylistics and translation, machine translation, communication and translation। आगे चलते हैं हम लोग यूनिट 5। अब यूनिट 5 क्या कह रहा है देखिए, आपको यहाँ पढ़नी होगी। द क्वेश्चंस पेपर विल बी कंटेन अ ब्रीफ टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फ्रॉम अ चॉइस ऑफ पासेज इन हिंदी, उर्दू और बांग्ला। तो आपको हिंदी से इंग्लिश या उर्दू से, आप उर्दू स्टूडेंट हैं तो उर्दू से इंग्लिश कर सकते हैं ट्रांसलेशन, या बांग्ला से इंग्लिश, ये 3 आपको चॉइस वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ तो हिंदी समझने वाले होंगे तो हिंदी टू इंग्लिश करनी है, अगर उर्दू वाले स्टूडेंट हैं तो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो बांग्ला स्टूडेंट होंगे तो बांग्ला से इंग्लिश में भी। एज पार्ट ऑफ द CIA मतलब कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, ये जो आपकी होती है 30 मार्क्स के कॉलेज में, अ प्रोजेक्ट वर्क शैल बी अंडरटेकन दैट में इंक्लूड एन आर्टिकल एंड ऑन ट्रांसलेशन थ्योरी, राइट अप ऑन द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस ऑफ अंडरटेकिंग द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट एंड द ट्रांसलेशन ऑफ अ नॉवेल और 3 शॉर्ट स्टोरीज और अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ पोएम्स, है ना। CIA में जो है उस पर आपको प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जा सकता है। यूनिट 5 जो भी आपको CIA वाले से उठाकर एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में हम लोग को है पार्टीशन नैरेटिव्स, 70 मार्क्स 5 क्रेडिट्स देख सकते हैं आप लोग। यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ना है, उर्वशी बचूलिया की फ्रॉम द अदर साइड एंड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ साइलेंस और वुमेन एंड वुमेन, ये पढ़नी दोनों पढ़नी है। यूनिट 2 खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, सेमेस्टर हम लोग 2 में देख चुके हैं हम लोग कि सेमेस्टर 2 में भी हम लोग को खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट 3 में भीषम साहिनी की द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर, ये पढ़नी है ना। उसका सादत हसन महंतो की तोबातेक सिंह पढ़नी है आपको। फिर राजेंद्र सिंह बेदी की लाजवंती पढ़नी, लाजवंती इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में प्रफुल्ल रॉय के फादर भी इंपॉर्टेंट है। उसका चलिए हम लोग आ सकते हैं समरेश बसु की फेयरवेल, गुलजार की रावी पार आपको इंपॉर्टेंट है, गुलजार साहब की पढ़नी होगी, है ना, अच्छे भी आप पढ़ सकते हैं। इंतज़ार हुसैन की एग्जॉप्स फ्रॉम बस्ती, फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर एड्स, फ्रैंक्स स्टुअर्ट्स एंड सुकृता PKR, ये आपको पढ़नी होगी। यूनिट 5 में अमृता प्रीतम की पिंजाड़, ये इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं। अब हो गया आपको EC2C इलेक्टिव कोर्स, EC2C रिवाइज्ड कोर्स कंटेंट ऑफ। अब राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम बिहार 70 मार्क्स, है ना। अब बिहार से कौन कौन राइटिंग्स हुए हैं, कौन किसने क्या लिखा है ना, सब चीज़। तो नॉन फिक्शन में हम लोग को देखना है शेख दीन मोहम्मद, द ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद 1794, है ना, नॉन फिक्शन है। यूनिट 2 में ड्रामा सैयद मेहंदी इमाम की द ड्रामा ऑफ प्रिंस अर्जुन, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद फिक्शन में आएंगे हम लोग तो अमिताभ कुमार की हस्बैंड ऑफ अ फैनेटिक, ये पढ़नी है। ताबिश खैर हाउ टू फाइट इस्लामिक टेरर फ्रॉम अ मिशनरी पोजीशन। यूनिट 4 पोएट्री अवध बिहारी लाल की द वाइट मैन्स ट्रू बर्डन और एन एड्रेस टू इंडिया। उसके बाद गुरदास मुखर्जी की हॉली हॉक और ईच डे पढ़नी है। अमरिंदर कुमार की पोएटिक मिथ डे एंड नाइट पढ़नी है। यूनिट 5 क्रिटिज्म की कलीमुल्ला अहमद की मीनिंग ऑफ क्रिटिज्म 1953, दामोदर ठाकुर की स्पेक्ट्रम इंटेंशन इडियम इन मॉडर्न पोएट्री और मीनाक्षी मुखर्जी की द पेरिशेबल एम्पायर पढ़नी है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ, बाय बाय।